हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला जो होता है उसको हम कैसे डेरिवेट करेंगे। ठीक, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाने वाले हैं इस डेरिवेशन का। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्लास 12th में, जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप लास्ट तक देखना और समझने की कोशिश करना, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फिगर को हम समझते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए, माना किसी तार को मोड़कर, अब क्या है, ये वृत्ताकार कुंडली है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी तार को वृत्ताकार मोड़ा ही जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर देखिए, माना किसी तार को, ये क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है और इसमें क्या, अब ये कुंडली किसकी बनी है, ये बनी है एक वायर की। ठीक, जो कि चालक तार है, कंडक्टर वायर है। ठीक है, और जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक, माना किसी तार को मोड़कर आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें आई धारा बह रही है। ठीक, इस कंडक्टर वायर में जो ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई बह रहा है। ठीक है, इसके बाद माना कुंडली छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है। ठीक, अब समझिए, यहाँ पर ये जो कुंडली है, ये जो कॉइल दिख रही है आपको, वृत्ताकार कॉइल, तो ये क्या है, छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है। ये नहीं कि ये कंप्लीटली एक वायर से बनी है। ठीक, इसमें छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टों से क्या मिलकर बनी है, और जिस एक पार्ट की लंबाई कितनी है, डीएल है। जो एक अल्पांश है उसका क्या है, एक टुकड़े की लंबाई कितनी है, डीएल है। ठीक, तब बायो-सेवर्ट के नियम से डीएल लंबाई के एक अल्पांश का इतनी लंबाई, ये जो इतना हमने यहाँ पर बताया है ना डीएल, तो इतनी लंबाई के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट का नियम आपको पता होगा क्या होता है। यहाँ पर देखिए, dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई और आइडियल साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक, ये है क्या, बायो-सेवर्ट का नियम। उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, थीटा थीटा आपका हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए, जो ये रेडियस है और यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ये सरफेस के तल के क्या होगी, लंबवत होगी, ऊपर की ओर होगी। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से, जैसे मेरा पेन यहाँ पर देखिए पॉइंट है, इस प्रकार से इस जो कागज के तल के लंबवत होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो थीटा एंगल बनेगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे, जब 90 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तब यहाँ देखिए, dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ पर हो जाएगा आइडियल अपान आर स्क्वायर। साइन थीटा, साइन हमने 90 रखा था तो वहाँ पर वैल्यू इसकी 1 हो गई है। ठीक है, अब देखिए, ये हमने किसके लिए निकाला है, एक अल्पांश के लिए निकाला है। क्या कहा गया था यहाँ, डीएल लंबाई के एक अल्पांश के कारण, तो हमने क्या निकाला, डीबी निकाला है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, संपूर्ण लूप के कारण। ठीक, अब इस पूरे कुंडली के कारण हमको निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, संपूर्ण कुंडली के कारण। यहाँ पर देखिए, संपूर्ण लूप के कारण कुंडली के केंद्र पर तीव्रता। ठीक, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, संपूर्ण लूप के कारण कुंडली के केंद्र पर तीव्रता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने बताया जो संपूर्ण की बात हो रही है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर
जब अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था dB, तो ये अल्पांश के लिए dl के लिए हुआ था। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, कंप्लीट के लिए हम कर रहे हैं, पूरे कुंडली के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए b इज इक्वल टू होगा आपका सिग्मा dB। सिग्मा dB हमने क्यों किया है, यहाँ पर देखिए ये dB क्या है, एक अल्पांश के लिए है, तो हमने यहाँ पर इसका क्या कर दिया है, होल के लिए किया है। क्या B हमको निकालना है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण कुंडली के लिए। तो यहाँ पर इसी को हम क्या कर देंगे, लिखेंगे, ठीक, dB लिखेंगे। अब dB की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा b इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा म्यू नॉट अपान 4 पाई हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइडियल बाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पर हो जाएगा आइडियल अपान आर स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए अब इसके बाद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए b इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। इसको क्या कर लेंगे, हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और आई अपान आर स्क्वायर भी बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा, देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा था, एक सेकेंड, ठीक, यहाँ पर, तो यहाँ पर आई बाई आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा dl बचेगा, ठीक। अब ये dl क्या है, हमने आपको फिगर में समझाया था, ये परिधि की इसके बराबर हो जाएगा, क्या, सिग्मा dl का मतलब इस पूरी ये इसकी को टोटल परिधि, क्योंकि dl से मिलकर के बनी है, तो इस पूरे हम इसको सबको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, इसकी परिधि बन जाएगी कि नहीं। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो dl बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा dl बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई r, समझे आया, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, सेम रहेगा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर क्या कर दिया, i, ठीक, हमने क्या रखा, i रखा, और उसके बाद क्या किया, आर स्क्वायर भी रख दिया सेम। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पर हमने रख दिया क्या, 2 पाई आर हमने रखा, ठीक। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 4 पाई 2 पाई, ठीक। तो यहाँ पर से क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से 2 पाई, यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपका क्या बचा, यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो आपका बचेगा फाइनल, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर बचा कितना, i बचा आपका, एक आर यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ से पाई कैंसिल हो गई, ये बचा क्या, 2r, ठीक है। यहाँ पर 4 पाई नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 2r, कितना, 2r इंटू आई। यहीं पर आप देखिए, यहाँ से हमने क्या किया था, ये तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बचा कितना, 2r इंटू आई, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका यही फार्मूला निकल के आया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, अगर मान लीजिए जो आपकी कॉइल है, अगर उसमें फेरों की संख्या कितनी हो जाए, कितनी, n हो जाए, अगर फेरों की संख्या n हो जाए, यदि फेरों की संख्या n हो, ठीक, अगर फेरों की संख्या क्या हो जाए, n हो जाए, तो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर देखिए b इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा n से मल्टीप्लाई करा देना, म्यू नॉट आई हो जाएगा अपान 2r हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो मेन फार्मूला था प्रूफ हो चुका है, ठीक। यही क्या है, आपका फार्मूला है, ठीक। और यहाँ पर एक बात और समझिए, जो दाएं हाथ की हथेली के नियमानुसार, ठीक, जो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
कैसे पता करेंगे? तो किस नियम के अनुसार हम लोग पता करेंगे? दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार। यदि लूप में धारा वामावर्त दिशा में बह रही है, ठीक, अगर लूप में धारा वामावर्त दिशा में बह रही है, ठीक, तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, इस जो सरफेस है इसके तल के क्या होगी? लंबवत ऊपर की ओर होगी, ठीक है। किधर होगी? इस सरफेस के ऊपर की ओर होगी, ठीक। तो यहाँ पर से ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है और आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसको एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।